ओम शांति। तो आज बर्थडे का दिन है 28 और मुरली है 11/11/1985 की। तो 11 नवंबर के दिन 1985 को दीपावली का दिन, तो इसलिए मुरली जो चली है वो पूरी मुरली दीपमाला के ऊपर चली है और मुरली का टाइटल है दीपमाला, समीपता, संपन्नता और संपूर्णता का यादगार। तो सदा जागती ज्योत शिव बाबा बोले। शिव बाबा कौन है? सदा जागती ज्योत। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि एक ज्योति होती है जो टिमटिमाती रहती है, माना कभी तो जग जाए कभी बुझ जाए, जग जाए बुझ जाए। तो बाबा ने कहा वो ज्योति किसी को देखने अच्छी लगेगी या जो कंटिन्यू जगती जा रही है वो अच्छी लगेगी? तो अच्छी वो लगेगी। इसलिए क्योंकि बाबा खुद सदा जागती ज्योत है, तो वो अपने बच्चों को भी टिमटिमाता हुआ दीपक नहीं देखना चाहते। जैसा वो खुद है ऐसा वो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। कैसा हमें देखना चाहते हैं? एक रस हम जलते रहें, ऐसा देखना चाहते हैं। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि दीपमाला विचित्र माला है, मालिक भी विचित्र है और माला भी विचित्र है। तो मालिक कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा विचित्र मालिक है। और हम सभी कौन है? माला, जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, जागती ज्योत बच्चे हैं, जगे हुए दीपक बच्चे हैं। तो ये सभी बच्चे कौन है? विचित्र माला है। वे लोग तो ना मालिक को जानते ना माला को जानते, मालिक को जाने तो माला को भी जाने। दीपमाला आप सब की 3 विशेषताओं का यादगार है। तो उधर दीपावली में क्या होता है कि एक बड़ा दीपक जगाते हैं, फिर छोटे दीपक जगाते हैं। तो बाबा ने कहा वो जो बड़ा दीपक है वो विचित्र मालिक का यादगार है, लेकिन दुनिया उसको नहीं जानती। और जो छोटे दीपक हम अपने घर में जलाते, तो वो सब किसकी यादगार है? उस विचित्र मालिक के विचित्र माला की यादगार है। उन बच्चों की यादगार है जिन्होंने विश्व जब अंधियारे में था तो अपनी ज्योत से संसार को क्या दी? रोशनी दी। जैसे अभी दुनिया में कितना अंधकार है कि लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि अब मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। कैसे रहेगी? उदास ही रहेगी, मायूस ही रहेगी, दुखी सी ही रहेगी, निराशा वाली रहेगी। लेकिन एक जागता हुआ दीपक उनके बीच में पहुंचता है या वो उनके सामने पहुंचते हैं तो उनको क्या आ जाती है? अंधकार से बाहर निकल आते हैं, प्रकाश मिल जाता है और उनको क्या लगता है कि मेरी असली जीवन तो अब शुरू हुई है। अभी हम एक जगह पर गए तो वो बोलते अभी तो हम बाबा के 1 दिन के ही बच्चे हैं, कोई बोल रहे हम 7 दिन के ही हैं। ये नए बोलते हैं। और हम भी कितने हैं? ज्यादा बड़े नहीं हैं, हम सभी भी छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। लेकिन जैसे आजकल की दुनिया में भी ऐसा होता है ना कि उम्र में तो वो बच्चे हैं लेकिन बाप का भी बाप है। वो केवल वैसे नहीं, अच्छी चीजों में भी। जब माता पिता के अंदर भी कुछ होता, जैसे कल हम कहीं सुना रहे थे तो उस प्रवचन में ये बात चली कि बच्चा छोटा है, माता पिता दोनों आपस में लड़ पड़े, तो बच्चा माता पिता को जाकर के बोलता है, छोटा सा बच्चा 8-9 साल का बच्चा, कह रहे आप दोनों नेगेटिव क्यों सोचते एक दूसरे के बारे में, पॉजिटिव सोचा करो ना। ये आजकल के बच्चों की बात बता रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को पता है नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। तो और पहले के बच्चे कैसे होते थे? ऐसे नहीं होते थे। वो तो अपने खेल कूद में, अपने सोने और खाने में होते थे, कुछ भी हो रहा है उनको कुछ पता नहीं होता था। लेकिन अभी तो सब कुछ पता है ना। तो जैसे दुनिया के भी बच्चे उम्र में छोटे हैं लेकिन बड़े हो गए हैं समझ में, ऐसे हम भी लास्ट में आने वाले ब्राह्मण बच्चे वैसे तो छोटे हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम भी थोड़े से क्या हो जाए? बड़े हो जाए समझदार हो जाए।
समझदार हो जाए। तो बाबा ने कहा दुनिया में तो लोग ना मालिक को जानते हैं दीपमाला के विचित्र, और ना ही इस विचित्र माला को जानते हैं। अगर मालिक को जान जाए तो इस माला को भी जान जाए, फिर कोई ये नहीं पूछेगा ये ब्रह्मा कुमारियां करती क्या हैं, ये संस्था क्या काम करती है, ये माताओं को क्या वहां पर मिलता है, ये क्यों वहां जाती है, ये भाइयों को कोई काम धंधे नहीं है, ये क्यों इस लाइन में लगे हुए हैं। ये बात कोई ने, क्या भाइयों को काम धंधे नहीं है या माताओं को नहीं है, या ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर इतने भाई सुबह सुबह मुरली सुनने के लिए जाते हैं, सेवाओं पर भी जाते हैं, मधुबन की सेवाओं पर भी जाते हैं, क्या ये कमाई नहीं करते, अपने घर वालों को खिलाते पिलाते नहीं हैं? सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की शक्ति भी आत्मा के लिए जरूरी है, वो खुराक भी आत्मा के लिए जरूरी है। तो ऐसे दीपराज के इस दीपक को मालूम पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा मालिक को जाने तो माला को जाने। और बाबा ने कहा ये जो दीपावली है ना, दीपमाला, आप सबकी 3 विशेषताओं का यादगार है। पहली विशेषता है समीपता। समीपता का तो बाबा ने बताया कि जब कोई माला पिरोई जाती है तो सारे दाने पास पास में होते तो ही अच्छे लगते हैं ना। पास पास में उनको कौन सी चीज लेकर के आती है, वो है स्नेह। स्नेह होता है तो आत्माएं इस माला के समीप आ जाती है। बाबा ने कहा समीपता में स्नेह समाया हुआ है। अगर माला में स्नेह का, समीपता का आधार ना हो तो माला नहीं बन सकती। मणका मणके से व दीपक दीपक से जब स्नेह से समीप आता है तभी माला कहलाई जाती है। स्नेह अर्थात समीपता, स्नेह की निशानी समीपता ही होती है। तो एक है समीपता। इसलिए अभी तो चलो लाइट का समय आ गया है, लेकिन जैसे दीपक भी जलाते होते हैं ना, या जैसे कहीं कहीं मंदिरों में होता है 5000 दीपक जगाए, 10,000 दीपक जगाए, तो वो सभी दूर दूर कोने कोने में नहीं करते हैं, नजदीक नजदीक उनको रखा जाता है, सुंदर सुंदर रखा जाता है। तो ये बाबा ने कहा दीपमाला के अंदर दीपकों का पास पास रखना, ये किसका यादगार है? संगम युग पर आप सबके स्नेह की समीपता का यादगार है। दूसरा बाबा ने कहा संपन्नता। सिर्फ एक लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, आप सभी भी धन से संपन्न देवियां हो। धन देवी होने के कारण धन्य देवी भी गाई गई हो। तो बाबा ने कहा आप सभी कौन हो? केवल धन की देवी नहीं हो, लेकिन धन्य देवी हो। धन्य देवी किसको बोलते हैं? कि कहीं पर भी मिले जाएं, कोई हमें देखे, कोई हमसे बात करे, तो वो लोगों के मुंह से तो नहीं निकले, लेकिन उनके अंदर से ये बात निकले कि धन्य है इनका जीवन, धन्य है ये लोग, तो धन्य है, धन्य है। तो बाबा ने कहा आप केवल धन की देवी नहीं, धन्य देवी भी बनी। इसलिए संगम, इसलिए दीपावली पर किसकी पूजा होती है? धन की देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। तो यह है दूसरा पॉइंट। तो धन देवी, धन्य देवी, ये संपन्नता की निशानी है। जिसके पास धन होगा, संपन्न होगा, वही तो दे पाएगा। तो वो लक्ष्मी जी ऐसे बैठे हैं, हाथों से भी सोने के सिक्के निकल रहे हैं, और इधर कलश है, कलश में भी सोना ही है, तो उससे भी सोने के सिक्के निकल रहे हैं। इतना उनके पास संपन्नता है कि हाथ को बस ऐसे किया और धन आना शुरू हो गया। तो बाबा ने कहा ये कौन सा यादगार है? संगम की दीपमाला का यादगार है। कि आप चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में इतनी संपन्नता हो कि आने वाली आत्माओं को क्या मिले आपसे? संपन्नता। और तीसरी बात है संपूर्णता। संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए दीपक। बुझे हुए दीपकों की दीपमाला नहीं कही जाती, जगे हुए दीपक की दीपमाला कही जाती है। तो सदा एक रस जगे हुए दीपक की निशानी है संपूर्णता। तो दीपावली में दीपकों को समीप रखना, और ये किसका यादगार है? संगम पर माला के दाने समीप समीप हुए। फिर दूसरा संपन्नता। लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि संगम पर बाबा ने कहा आप केवल धन की देवी नहीं, लेकिन धन्य देवियां भी बनी, संपन्न बनी। इसलिए चाहे बच्चा आया, चाहे बूढ़ा आया, चाहे गृहस्थी आया, चाहे रोगी आया, चाहे विकारी
बारी आया सभी को ही इन देवियों ने क्या बना दिया, संपन्न बना दिया। इसकी यादगार में भले वो वापस ना आए, भले वो वापस ना आए, लेकिन वो आत्माएं जिस कष्ट के साथ आई थी वो कष्ट तो उनका सदा के लिए संपन्न धन्य देवियों ने क्या कर दिया, खत्म। संपन्न का मतलब खत्म भी होता है, कार्य संपन्न हुआ, इसका मतलब फिनिश, पूरा। और संपन्न का मतलब भरपूर भी होता है, इसलिए धन की देवी भी है और धन्य देवी भी है। तो संपन्न भी करती है और संपन्न भी कर देती है, फिनिश। और तीसरा बाबा ने कहा दीपावली पर क्या होती है, संपूर्णता, मतलब कि दीपक बुझा हुआ नहीं, जागता रहे। वैसे वो जो एक दीपक होता है ना बड़े वाला, उसका तो ख्याल रखा भी जाता पूरा। तो इसलिए बाबा ने कहा ये दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता की विशेषताओं का यादगार है। तो इसलिए दीपमाला को बड़ा दिन कहा जाता है। देखो ये कितना बड़ा दिन है। तो ये संगम में पूरा ही क्या है, वो सोए तो सोते रहे, वो कुछ भी करे, पर वो क्यों, क्योंकि वो सदा जागती ज्योत है, विचित्र मालिक है। एक ना तेल का दिया भी जगाते हैं बराबर, तो वो संगम पर हम आत्माएं बाप समान बनती है, बाप समान बनती है, फिर अखंड। तो बाबा ने कहा दीपमाला को क्या कहा जाता है, बड़ा दिन कहा जाता है। तो ये तीनों ही विशेषताएं स्वयं में अनुभव करते हो ना, ऐसे याद स्वरूप बने हो ना, वह अभी भी कहेंगे बन रहे हैं। बाबा ने कहा बने हो या बन रहे हो, क्या कहेंगे, जग गए तो अंधकार समाप्त हो गया ना, जग गए अर्थात अंधकार समाप्त, जग गए या टिमटिमाने वाले हो। कभी कभी थोड़ा सा बुझ जाते हैं, कभी कभी जाग जाते हैं, पर हम तो ऐसे नहीं है ना। बाबा ने कहा आप तो कौन हो, सदा जगे हुए, टिमटिमाते हुए दीपक कोई पसंद नहीं करता। अगर अभी अभी बुझा और अभी जगा, लाइट भी अगर एक रस नहीं जलती ना तो कोई पसंद नहीं करते हैं। उससे बढ़िया वो क्या कहते हैं, बंद ही कर दो, उनको बंद कर देंगे ना बल्ब खराब हो गया तो बंद ही कर दो। ऐसे बाबा ने कहा क्या अभी अभी बुझा, अभी अभी जला, फिर संगम पर आ गए, फिर कलयुगी हो गए, फिर संगम, फिर कलयुग, फिर संगम, फिर कलयुग। तो फिर जैसे उधर वाली लाइट को बंद कर देते हैं, किसी दिन ड्रामा ने हमें बंद कर दिया तो कि बैठे रहो एक ही जगह, नहीं आना तुम्हें इधर। वो तो कुछ कारण बनते हैं, कोई भी आत्मा ऐसा चाहती नहीं है कि ऐसा होए, लेकिन अपने ढीले ढाले पुरुषार्थ के कारण उसकी प्राप्ति ये होती है, अलबेलेपन के कारण और भगवान से खुशी मिलने के बाद भी दुखी आत्मा बन करके रहते हैं, उसकी ये प्राप्ति होती है कि फिर से भगवान उस बल्लभ को बंद ही कर देते हैं, या ड्रामा या कर्म, कुछ भी कह सकते हैं। तो बताओ, जगमगाते हुए दीपक और टिमटिमाते हुए दीपक क्या पसंद करेंगे? पसंद तो करेंगे कौन से? जगमगाते दीपक। तो मुरली से चौथी पॉइंट, पांचवी पॉइंट, पहली पॉइंट कौन सी है? विचित्र मालिक, और हम कौन है? विचित्र माला है। कभी भी ये मत सोचना जैसे और सत्संग होते हैं ऐसे हम भी किसी सत्संग का हिस्सा बन गए हैं, और सत्संगों की तरह ये सत्संग नहीं है, और अनुयायियों की तरह हम अनुयायी नहीं हैं, क्योंकि हम सभी अनुयायी है ही नहीं। हम सभी तो कौन है? उस विचित्र मालिक की विचित्र माला के मणके हैं, हम फैमिली है उसकी। दूसरी पॉइंट, हमें अपने अंदर क्या चाहिए? समीपता। दाना दाने के स्नेह के कारण समीप हो, स्वार्थ से समीप नहीं है, एक दूसरे से कोई हमें और कोई लेन देन से समीप नहीं है, स्नेह के कारण, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, प्रोजेक्ट एक ही है। तीसरा पॉइंट क्या था मुरली के अंदर? संपन्नता। तो धन की देवी भी बने और धन्य देवी बन करके भी सबको क्या करना है?
संपन्न करना है। और चौथे पॉइंट संपूर्णता। संपूर्णता का मतलब बुझा हुआ नहीं, सदा जगता हुआ। और पांचवें पॉइंट याद करना, खुद से पूछना है कि मुझे कौन सा दीपक पसंद है, जगमगाता हुआ या टिमटिमाता हुआ। तो फिर इसका उत्तर मैं खुद को दूंगी कि मुझे तो जगमगाता हुआ पसंद है। तो भगवान को भी मुझे कैसे देखना पसंद आएगा, जगमगाता हुआ। मुरली की नेक्स्ट छठी पॉइंट लेते हैं। बाबा ने कहा कि ये जो बड़े दिन पर होती है ना छुट्टियां, बड़े दिन की छुट्टियां होती है ना, दीपावली की छुट्टियां हो जाती है, तो बाबा ने कहा ये बड़े दिन पर छुट्टियां भी क्यों होती है, गवर्नमेंट ने भी ये रिवाज क्यों बनाई, वो भी संगम की यादगार बाबा ने बता दी। क्यों? हर मास के कैलेंडर में पहले सब क्या देखते हैं, बड़े दिन कितने हैं, छुट्टियां कितनी हैं। तो बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन, मेहनत से छुट्टी का दिन। तो संगम युग में ये जब दीपावली हमारे जीवन में आई, मतलब आत्मा का दीपक जग गया, अर्थात छुट्टी, हॉलीडे हो गई, किसके, मेहनत की छुट्टी। और देखो मेहनत की छुट्टी है, सहजता से हम बाबा के घर आते हैं, कोई नंगे पांव और कोई हाथ में कुछ उठा करके और कोई कुछ करते हुए हमें नहीं आना पड़ता। सहजता से हम अपने बाबा के घर आते हैं। दूसरा, सहजता से हम जाते हैं, सहजता से हम सुख आसन में बैठते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कौन से आसन में बैठ करके करना है मेडिटेशन, तो हम उन्हें बोलते हैं सुखासन में बैठना है। तो सुखासन कौन सा होता है, जिसमें आपको सुख मिल रहा है वैसे बैठ जाओ। तो भगवान ने तो इस मेहनत से भी छुटा दिया, माना छुड़ा दिया। और फिर बाद में कोई हमारे ऊपर बोझ नहीं दिया कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये निभाना ही पड़ेगा, तुम्हें ये, हर एक की व्यक्तिगत निजी स्व इच्छा होती है। अगर उसको लगता है मुझे इतना करना है तो वो उतना करता है, नहीं होता तो फिर मेरे से जितना होता है मैं उतना करूंगा। किसी के ऊपर कोई भी दबाव है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि प्रेशर होगा तो वही तो मेहनत लगती है, नहीं है। सबके लिए सहज है, आने वालों के लिए भी सहज है, और जो भगवान के ऐसे बने तो इनके लिए भी तो कितना सहज है। दुनिया के साधु समाज को देखो और ब्रह्मा कुमारियों को देखो तो कितना अंतर है। क्या मेहनत करा रहा है बाबा, तो कुछ भी नहीं करा रहा। तो कौन से दिन चल रहे हैं अभी हमारे, बड़े दिन, छुट्टी के दिन, छुट्टी के दिन, मेहनत से छुट्टी के दिन, मेहनत से छुट्टी का दिन और मोहब्बत के मजे में रहने का दिन। छुट्टी में क्या होते हैं, मजे ही मजे होते हैं। बच्चे कहते हैं अब हमारे मजे ही मजे हैं। तो बाबा ने कहा कि छुट्टी का दिन आराम का दिन होता है। आपका आराम क्या है, हमारा तो वैसे छुट्टी का कोई दिन नहीं है। अगर हम सोचें एक दिन हमको मुरली से छुट्टी मिल जाए, एक दिन ये बाहर सेवाओं से छुट्टी मिल जाए, एक दिन यहाँ आने वालों से छुट्टी मिल जाए, एक दिन सबसे छुट्टी मिल जाए, तो ये तो वरदान नहीं, ये तो श्राप है खुद के लिए। संगम युग पर अगर हम ये वाली छुट्टी चाहते हैं तो ये तो खुद के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये तो ब्लेसिंग है कि ये वाली छुट्टी तो कभी नहीं मिलनी चाहिए हमको। ज्यादा से ज्यादा कार्य बढ़ने चाहिए, लेकिन छुट्टी के दिन पर क्या होता है, आराम होता है। तो आपका आराम क्या है, आप आराम करते हो या आराम करते हो, आराम नहीं, आराम, आराम करते हो, आराम, आराम। बाबा आओ, बाबा आओ। तो बाबा ने कहा आपका आपका आराम कौन सा है, यही है, यही है ना। कितनी कितनी अच्छी बात है, आराम। नीचे आओ, लेकिन आराम दुनिया में क्या होता है, लो भैया आराम करें, रेस्ट करना। यहाँ पर है आराम, इसको ही वास्तविक आराम कहते हैं। सच्चा आराम आत्मा को कब मिलता है, नींद से नहीं मिलता, नींद से भी मिलता है। जित काम करते करते ये जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं ये सभी टूट जाती हैं, इसलिए जब हम रेस्ट पर जाते हैं तो वो सभी अपने आप को, बॉडी अपने आप जोड़ती है, इन मांसपेशियों को अपने आप जोड़ती है। इसके लिए नींद भी जरूरी है। लेकिन जिनका योग अच्छा होने लग जाता है, तो जैसे नींद के अंदर बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है, तो ये योग के अंदर भी अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर लेते हैं। और
जब जैसे नींद के अंदर सुख मिलता है, तो इन्हों को सच्चे योग के अंदर क्या मिलता है? अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो जो काम नींद में होता है वो काम ये जागते हुए भी कर लेते हैं योगी। इसके लिए ये अगर 10 मिनट भी लेटेंगे तो ये 1 घंटे की नींद को कवर करके उठ सकते हैं, ऐसा क्योंकि कारण है मन को आराम मिला हुआ है। और हमको सोने के लिए 10 घंटे दे दिए, आज जाओ 10 घंटे सो जाओ, लेकिन ये बोलने से पहले एक गड़बड़ वाली बात भी बोल दी थी साथ में कि सो करके उठना, फिर आपसे मेरे को एक बात करनी है। बस इतना सा बोल करके छोड़ दो किसी को भी, आपकी एक बात आई है, एक बात करनी है आपसे मेरे को, जाओ 10 घंटा सो जाओ। फिर नींद नहीं आएगी चैन की, क्योंकि नींद का शरीर से नहीं, नींद का मन से भी बहुत बड़ा हिस्सा लेन देन का है। इसके लिए जो आत्मा योग करती है वो आत्मा अपने शरीर को भी अंदरूनी तरीके से स्वस्थ कर लेते। हिसाब किताब अलग होते हैं, लेकिन मेजर जो चीजें होती है उनको वो पकड़ लेती है। इसको बाबा ने कहा असली आराम किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। तो बार बार क्या करो? आराम, आराम। तो अब से हमारी डिक्शनरी के अंदर जब जब आराम शब्द सुनेंगे या बोलेंगे तो हमें क्या याद आएगा? 11-11-85 की मुरली से कोई कहेगा मैं आराम के लिए जा रहा हूं, तो हम कहेंगे हाँ हाँ जाओ, और हम भी करेंगे आराम, आराम। ये मुरली की 7वें पॉइंट। तो दीपमाला पर क्या करते हैं? बाबा ने कहा गले मिलते, हाथ भी मिलाते, मिठाई भी खिलाते, खुशी भी बनाते। तो बाबा ने कहा ये संगम युग जो है माया को विदाई देने का और बधाई का समय है, विजयी होने का समय। और मिठाई तो बाबा ने कहा मैं रोज ही मुख मीठा करता हूँ। कैसे? मीठे मीठे शब्द कहते हैं ना, मीठे मीठे। तो बाबा जो मुरली में बार बार मीठे बच्चे, ये मीठे मीठे शब्द कहते हैं। तो बाबा ने कहा ये क्या है? मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुख मीठा करने वाली मिठाई तो है। तो हर दिन हमारी क्या है? दीपावली, और हर दिन क्या खा रहे हैं? मिठाई। कौन सी मिठाई? मीठे मीठे बच्चे जब सुनो तो सोचना आपसे कि मेरे मुंह में क्या आ गई है? एक खुशी खुशी आती है, मिठाई आ गई। तो बाबा ने कहा एक तो छुट्टी का दिन है, आराम का दिन, आराम का दिन, मेहनत से छूटने का दिन। दूसरा छुट्टी का दिन होता है मौज करने का दिन। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, फिर से बाबा हमको कुछ पुरानी बात याद करा रहे हैं। मधुबन क्या है? मौजों का घर है। मन में मौज है तो हर कार्य में मौज है। यही हम बात करते हैं ना कि मन अगर मौज में है तो हर काम कैसे करेंगे? मौज से। नहीं तो इतना सा भी, उस दिन भी, कल भी आपको बोला कि हैंकी उठाना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? पहाड़ जैसा काम, बोझ जैसा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मन खुश, मन चंगा, तो कटौती में गंगा वाली बात है, फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। फिर यही हरि का द्वार है, यही तीर्थ है, यही गंगा का स्नान है, यही सब कुछ है। मन मौज में है तो हर कार्य में मौज है, किसी भी प्रकार की मूंझ नहीं। क्यों? क्या? ये है मौज। ओहो आहा, ये है मौज। तो बाबा ने कहा आप तो मौज करने वाले हो कि कंफ्यूज, मूंझने वाले हो? ये क्यों हुआ? ये क्या हुआ? ये ऐसे कहेंगे ओहो ये हुआ, आहा वाह क्या हो रहा है, कमाल है। कल किसी का स्पेशल फोन आया, उन्होंने बोला कि वाह हम रोज फोटो वीडियो देख रहे हैं, क्या सेवाएं चल रही हो, बहुत ही अच्छा लगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये आजकल क्या चल रहा है? क्या नहीं? वाह। क्यों नहीं? ओहो आहा। तो इसलिए पूरे संगम युग पर क्या करना है? क्यों क्या? बाबा ने कहा क्यों क्या तो अब नहीं है ना। अब कोई बात में क्यों क्या तो नहीं है ना। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? मेरे साथ ऐसा क्या हो गया बाबा? मेरे साथ ऐसा कब तक होगा बाबा? ये सारे प्रश्न संगम पर हमारे खत्म होने जाने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हो रहा है वो मेरे कर्मों के अनुसार तो हो रहा है, लेकिन अब मैं बाबा की बन गई ना, तो जो भी होगा मेरे लिए
कल्याण ही कल्याण है। दशहरे के बिना बाबा ने कहा कब दीपावली नहीं मनाते, तो दशहरा समाप्त करके दीपावली मनाने आए हो ना, इसका मतलब विजयी हो गए हो ना। तो पहले विकारों पर जीत पाएंगे तो जागती ज्योत बनेंगे, तो ये समीपता, संपूर्णता, संपन्नता, मेहनत से छुट्टी और मौज में रहना, ये सारी चीजें कब होंगी? ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये सब चीजें आसान तब होगी जब पहले रावण को जला करके आएंगे। अंदर में विकारों का खानदान बिठा के रखा है और फिर सोचे मैं भी धन देवी और धन्य देवी बन जाऊं, तो वो तो बाबा ने कह दिया। आज की मुरली के वरदान में कहा है ना कि निर्बल आत्मा होगी तो औरों को भी क्या बना देगी। ये आज के वरदान में ही है? नहीं, ये आज के अव्यक्त इशारे में है। निर्बल होंगे तो दूसरे को भी निर्बल बना देंगे। तो इसके लिए पहले क्या मनाना है? दशहरा, विजय, और फिर उसके बाद क्या बनानी है? दिवाली बनानी है, बन जाएगी फिर। और अभी मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि बच्चों की वृद्धि होती जा रही है और होती रहेगी। वृद्धि प्रमाण विधि बनानी पड़ती है, वृद्धि के प्रमाण ही विधि बनानी पड़ती है। पहले बाबा साकार रूप में थे तो बाबा सबसे पर्सनल मिलते थे, एक एक से मिलते थे, पर्सनल मिलते थे, कई कई मिनटों तक, कई कई देर तक मिलते थे। फिर धीरे धीरे, क्योंकि जब पार्टी आने का मतलब 4 लोग आए हैं, आज नेपाल से पार्टी आई है, इसका मतलब दीदी अपने साथ 4 लोगों को लेकर के आए हैं, 5 लोगों को लेके आए हैं। ये बहुत बड़ी बात थी स्थापना के समय। और आज भी देखो, किसी भी स्थान की स्थापना होती है यज्ञ में, तो वहां पर जब एक भी आकर के बैठता है तो ऐसे लगता है कि चलो एक भी आया, ये बाबा आपके लिए, ऐसा। और फिर बाद में धीरे धीरे कर करके सेंटर्स बढ़ने लगे, तो बाबा के बच्चे भी बढ़ने लगे, तो मधुबन के अंदर आना जाना भी बढ़ने लगा। तो हिस्ट्री हॉल से मेडिटेशन हॉल में बैठने लगे, मेडिटेशन हॉल से ओम शांति भवन बना, वहां बैठने लगे। फिर करते करते बाबा अव्यक्त तो हुए उस समय, तो फिर बाबा सबको पर्सनल मिलते थे, फल भी देते थे, पर्सनल वरदान देते थे। फिर धीरे धीरे करते करते वरदान देने बंद हो गए, केवल शांति वन के अंदर क्या देते थे? खास, जो खास बच्चे होते थे उनको एप्पल देते थे और दृष्टि देते थे। और फिर धीरे धीरे करते करते तो सबको ही क्या देते थे? दृष्टि। लास्ट 2017 के आसपास तक तो बड़ी लंबी, बहुत देर वाली दृष्टि देते थे। क्यों? क्योंकि वृद्धि होती है तो उस प्रमाण से विधियां भी बदलनी पड़ती है। वो कोई ऐसा नहीं कह सकता पहले तो ऐसा होता था, हम ऐसे आते थे, हम ऐसे बैठते थे, हमें इतना टाइम मिलता था, हमारे साथ इतनी बातें करते थे, वो अलग समय होता है। लेकिन जब वृद्धि हो जाती है तो विधियां बदल जाती है, समय बदलता रहता है। इसलिए हम क्यों क्या तो करने वाले नहीं है ना, क्यों क्या वाले नहीं है। अभी बाप समान अव्यक्त रूप बन जाओ। अब यहाँ पर मुरली की बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ की बात आ रही है, तो ध्यान देना। बाबा ने कहा अव्यक्त रूपधारी बन, नष्टो मोह समृद्धि लब्धा, अर्थात समृद्धि स्वरूप। बाबा ने कहा बच्चों का अधिकार है मुरली, मुरली द्वारा मिलना और अव्यक्त दृष्टि द्वारा, ये दोनों मिलन वरदान की अनुभूति करा सकते हैं। तो विधि क्या बदल गई है? मुरली के द्वारा बाबा मिलते हैं, इसलिए कहते हैं सेंटर पर आओ, यहाँ मुरली सुनो, ये करो, वो करो। उसके पीछे ये कारण है क्योंकि अब विधि ये आ गई है कि एक तो मैं सबको अनुभव होऊंगा मुरली के द्वारा, और दूसरा कैसे अनुभव होऊंगा? अव्यक्त दृष्टि के द्वारा। इसलिए बाबा को बार बार घर में बुलाओ, अपने घर में जो बाबा का कमरा बनाया वहां पर बैठो, बाबा की दृष्टि लो, या जो भी है। तो अभी तो बाबा मिलन कैसे होंगे? एक तो होंगे मुरली के द्वारा और दूसरे होंगे अव्यक्त स्थिति के द्वारा। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अब दृष्टि द्वारा वरदान का अनुभव करो। अब बाबा वरदान कहाँ से दे रहे हैं? दृष्टि से। लेकिन ये वाले वरदान कौन ले सकता है? जो पहले अव्यक्त स्थिति में रहता है। अभी तो अगर हम टोटल शरीर बन करके रहेंगे तो बाबा से कोई वरदान नहीं मिलेगा, वो बस ऐसे दृष्टि देखते रहेंगे कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा।
नहीं। बाबा ने कहा नहीं तो सुनने की जिज्ञासा से दृष्टि का महत्व कम अनुभव कर सकते हो। इसलिए दो गायन है शास्त्रों के अंदर, दो गायन है, एक तो है नजर से निहाल और दूसरा है मुरली का जादू। तो मुरली भी क्या काम करती है? जादू का काम करती है, और ये नजर क्या कर देगी? हमको निहाल कर देगी। इसलिए बाबा मिलन के प्रोग्राम होते तो देखा है ना आपने कि बाबा कितनी देर तक दृष्टि देते हैं साइलेंस में, कुछ मिनटों तक देते हैं। उस समय क्या करना होता है? उस समय सीरियस होकर के अव्यक्त स्थिति में बैठना होता है और बाबा से दृष्टि लो, मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म नष्ट हो रहे हैं, पाप दग्ध हो रहे हैं। जितना स्वयं अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना अव्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच कर सकेंगे। बाबा की आंखें हमसे बात करती हैं। बाबा की दृष्टि, दृष्टि का मतलब आंखें नहीं है, दृष्टि का मतलब होता है इन आंखों के द्वारा जो पावर मिल रही है, जो शक्ति मिल रही है, वो है दृष्टि, वो है दृष्टि। तो कैच कर लेंगे जो बाबा में कहना चाहते हैं। वाणी का वरदान तो फिर भी कभी भूला जा सकता है, लेकिन अव्यक्त रूपबन, अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान सदा समृद्धि रूप में आता है, और वो समृद्धि क्या बन जाती है? समर्थी बन जाती है। अभी दृष्टि से दृष्टि की भाषा को जानो, इसलिए कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के बाबा से मुलाकात करने की। बाबा ने कहा मनाओ, नाचो, गाओ, लेकिन अव्यक्त रूप में। किसी भी प्रकार के एंजॉय करने से बाबा ने हमें मना नहीं किया। यही तो अच्छी बात है हमारे इस यज्ञ की कि यहाँ पे गाना भी है, बजाना भी है, नाचना भी है, खाना भी है, घूमना भी है, सब कुछ है, हंसना भी है, लेकिन सब कैसे करो? अव्यक्त रूप में करो। जैसे दुनिया वाले ही करते हैं ऐसे नहीं। जैसे दुनिया वाले कैसे भी हंसी मजाक कर लेते हैं, कैसे भी बैठ जाते हैं, कैसे भी पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा आपका खेलो, खाओ, हंसो, नाचो, लेकिन न्यारे और प्यारे रहो। किसी के भी ज्यादा अटैचमेंट में नहीं आना। वो कहाँ तक हमें? जहां तक हमारा ये कार्यक्रम है, उसके बाद न्यारे और प्यारे। बाबा ने कहा बाप दादा भी धनवान बच्चों को धन्य हो के मुबारक देते हैं। जागती ज्योत बच्चों को बाबा भी क्या मुबारक देते हैं कि ये बच्चे भी धन्य हो। भगवान भी कह दे जिनके लिए कि धन, जैसे दादियां थी और ये सभी थे, इनके लिए तो भगवान भी क्या कहता होगा कि धन्य हो ऐसे बच्चे, कि देखो जिन्होंने एक एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत रीति से जिम्मेवारी लेकर के देश विदेश के अंदर अलग अलग मान्यता वाले लोगों को बाबा दिखा दिया, साक्षात्कार करा दिया। तो ये ऐसे बच्चों को बाबा क्या कहते हैं? धन्य हो, धन्य हो। दीपमाला के मुबारक के रिटर्न में अक्षोणी बार बाबा मुबारक दे रहे हैं। नाम नहीं लेते, लेकिन नाम बाप दादा के सामने है। हर एक के नामों की माला बाप दादा के गले में पिरोई हुई है। इसलिए अपने को काम कैसा करना है? ऐसा कि मेरे नाम की माला किसके गले में हो? बाप दादा के गले में हो। इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जहाँ एक जगह क्लास और ओपन हुई है तो वहां पर बहुत महीने हो गए, तो वहां पर एक माता का नाम बच्चों के नाम जैसा था। तो इसके लिए वो कभी मुरली में आते थे और कभी नहीं आते थे, फिर कभी आते थे, फिर नहीं आते थे, फिर आते थे, नहीं आते थे। अभी हमको एक परमानेंट जगह मिल गई, तो फिर वहां पर नया रजिस्टर उन लोगों को लगाना था। तो मैंने उस माता को बोला, मैंने कहा कि इनका तो नाम चेंज करना पड़ेगा, इनका नाम बच्चों वाला है ना, इसलिए ये बच्चे ही बन करके रह गए हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो मैं तो हंसी हंसी में बोल करके निकल गई, लेकिन देखो आप लोगों को ये बात कभी समझाई गई है, सिखाई गई है कि बहनों के मुंह से निकला हुआ कोई बोल ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे कारण था। तो मैंने उनको बोला कि इनका नाम, क्योंकि नाम से भी बहुत फर्क पड़ता है इंसान के व्यक्तित्व के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर। तो मैंने बोला कि इनका तो हंसी हंसी बोला, इनका तो नाम ही बदलना पड़ेगा, इनका नाम ऐसा ना, तब इनके काम भी ऐसे हैं। अब बहुत दिनों के बाद मैं वहां गई तो मेरे को रजिस्टर दिखाया, मैंने कहा ये कौन सी माता है, कौन है यहाँ पर ये वाली, ये नाम तो मैंने सुना ही नहीं कभी।
तो कहते दीदी ये, मैंने कहा ये, कहते जैसे आप बोल करके गए अगले दिन रजिस्टर चालू करना था तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम, शादी का नाम ये था, इतना अच्छा नाम, इतना सुंदर नाम, सतयुग वाला नाम है उनका। तो हमने कहा कि देखो, तो मेरे को ये बात रियलाइज हुई और मैंने इनको बोला भी। मैंने कहा देखो, कई अच्छी बातों को ऐसे टाल देते हैं कि दीदियां तो ऐसे बोलती रहती है, और ये लास्ट सो फास्ट वाली आत्माओं ने अपना नाम भी बदली कर लिया। अब उनको उस नाम से कोई नहीं बुलाता, सब उनको कौन से नाम से बुलाते हैं? इस नए नाम से बुलाते हैं। उसको सुनता नहीं है, ऊंचा सुनता है। दीदी वाली बात है, उनको सुनी कैसे है? हाँ, और उनको सुनाई नहीं देता, लेकिन उनको मेरी ये बात सुनी कैसे है ये बात हमें भी नहीं पता। तो उनको ये बात सुनाई देगी कि दीदी ने ये बात बोल दी कि मेरा नाम बच्चों वाला है ना, इसलिए मैं पुरुषार्थ भी बच्चों वाला कर रही हूँ। तो नाम बड़ों वाला कर लिया, जो उनका था कभी। एक दिन, शादी के एक दिन के लिए नाम था, वो नाम अब पक्का कर लिया। तो बाबा ने ये बात कही। तो अपने को क्या करना है? काम ऐसा करना है कि बाप दादा हमारे नाम की माला अपने गले में पिरो। ये नाम बाबा ने कहा ना, तो ये वाक्य याद आ गया। और मुरली के लास्ट पॉइंट्स पर हम आते हैं। तो जितना अव्यक्त स्थिति में होते जाओगे उतना भगत आत्माओं के आह्वान का अनुभव होता जाएगा। वाइब्रेशन आने चाहिए। आखिर सभी भगत आत्माएं बाप के साथ अपने पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में देखेंगी। वो भगवान को भी देखेगी और अपने इष्ट देव देवियों को भी देखेंगी, वर्णन करेंगी कि वही हमारे इष्ट देव हैं, क्योंकि उस एक में एक बल, एक भरोसा है। इष्ट देव की निशानी क्या होती है? बाबा ने कहा कौन होगा इष्ट देव? ये देखो, इतनी सुंदर निशानी है। इष्ट देव वो आत्मा होगी जिसका खुद का एक बल, एक भरोसा होगा। बाबा ने कहा इष्ट देव को मानने वाले भगत भी एकाग्र रहते हैं, यहाँ वहां नहीं भटकते हैं। दुनिया में कहते तो क्या है, ये हमारे इष्ट देव हैं, और भटकते कहाँ हैं? पूरे जहान में, जहां से मिल जाए वो ही अपना है। तो बाबा ने कहा इष्ट देव वो आत्मा होती है जिसने संगम पर एक बल, एक भरोसा रखा। स्थिति में भी, निश्चय में भी, सेवाओं में भी परिपक्व रहे, बच्चों वाला काम नहीं किया। तो बाबा ने कहा बाप तो प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन बाप के साथ साथ इष्ट देव, इष्ट देवियां भी प्रत्यक्ष होंगे। तो ये नशा चाहिए कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान हो रहा है। हम श्रेष्ठ आत्माओं का क्या हो रहा है? आह्वान हो रहा है। तो अभी भी चलते फिरते ऐसे अनुभव करो जैसे बाप द्वारा कुछ ना कुछ हम भी प्राप्ति करा रहे हैं। प्राप्ति ही आशीर्वाद है। तो अभी सेवा साक्षात्कार मूर्त द्वारा हो। जैसे शुरू में चलते चलते साक्षात्कार मूर्त देखते थे ना, ब्रह्मा नहीं दिखता था, लोगों को क्या दिखता था? श्री कृष्ण दिखाई देते थे। तो साक्षात्कार ने ही उनसे सब कुछ छुड़ा दिया। भक्ति का साक्षात्कार सिर्फ देखने का है, लेकिन ज्ञान का साक्षात्कार सब कुछ पाने का होता है। भक्ति में तो देखा और फिनिश, लेकिन ज्ञान में कोई साक्षात्कार हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि अब बस पा लिया, अब कोई भटकन नहीं है। तो कृष्ण हमारा, हम गोपियां हैं, इस नशे से ही स्थापना हुई। तो बाबा ने कहा सुनने से तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन कैसे होगा? भाषण के साथ साथ बाबा ने कहा भाषणा भी दो। सिर्फ क्लास कराने से भाषणा नहीं आती। क्लास सुनते भी हर एक चाहता है कि हमें भाषणा मिले, तो भाषण को बदल करके भाषणा दो, फीलिंग दो, वाइब्रेशन दो, तो वो कहेंगे कि ये अल्लाह लोग हैं। तो ये है पूरी मुरली। तो इस मुरली से बाबा ने हमें प्रोजेक्ट दिया है। एक तो अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो अव्यक्त भाषा को समझ पाएंगे। बाबा की ये दृष्टि हमें कुछ कह रही है, क्या सेवाएं करनी है, क्या काम करना है, क्या चार्ट बनाना है, कौन सी बीमारी को बाहर अब निकालना है, खत्म करना है, बाबा में बताएंगे। और दूसरा बाबा ने कहा आप सेवा कौन सी कराओ? साक्षात्कार मूर्त वाली कराओ। कल हमको एक लेडी मिली, वो कहती कि आप उस दिन 1:45 बजे आकर के गए, तो 2:30 बजे आप क्लास में क्यों नहीं आकर के गए, हमें मुरली क्यों नहीं सुना करके गए? तो हमने कहा हम तो आए नहीं थे 1:45 बजे।
सभी लोग वहां खड़े थे, सबके रोमांच खड़े हो गए। ये वो आत्मा थी जिसने आज से 11 महीने पहले कोर्स किया था, लेकिन कोर्स के बाद किसी कारण से ये कभी मुरली सुनने नहीं आई। किसी गांव में ये मुरली सुनने के लिए कभी नहीं आई। अब नए स्थान पर मुरली हुई है शुरू, तो ये आत्मा पहले दिन निमंत्रण मिलने पर भी नहीं आई, लेकिन दूसरे दिन इसको 2:30 बजे की मुरली का टाइम है और 1:45 बजे क्या लगा, किसी को मिस्त्रियों को चाय देने के लिए जा रही है और क्लास के 2 गेट हैं। एक गेट पर हमेशा ताला लगा रहता है और एक गेट सबके लिए खुला रहता है। तो देखा कि गाड़ी आई है, इंदिरा बहन अंदर बैठी है, इंदिरा बहन के युगल आगे गाड़ी ड्राइव जहां करते हैं वहां बैठे हैं, दीदी गाड़ी से उतरे हैं और मंदिर के गेट में जा रहे हैं। कौन से गेट में? जिस गेट में हमेशा ताला रहता है। और ये देखते देखते वो मिस्त्रियों को चाय दे करके घर के अंदर घुस गई। जब वो 2:30 बजे उस दिन क्लास में आई, पहले दिन क्लास में, उसने कहा सब कि भाई आप आज कैसे? तो उन्होंने बोला 1:45 बजे दीदी आके गए हैं। दीदी को देख करके मैं भी आ गई। दीदी को देख करके मैं आगे लगे, दीदी तो 1:45 ही आ गए, 2:30 बजे जाना, तो मैं भी जाती हूँ मुरली सुनने के लिए। क्लास के लोगों ने उसी समय मेरे को फोन कर लिया कि दीदी ये आज आपने गलत किया कि 1:45 बजे आप गांव में आए हो, तो अब 2:30 बजे में मुरली सुना करके चले जाते, मिल करके चले जाते, 2 मिनट इतना तो दीदी आप रुक जाते। मैंने कहा मैं तो आई नहीं। कहते अच्छा दीदी कहीं और गए होंगे। मैंने कहा आज तो मैं कहीं गई नहीं, आज तो मैं घर ही थी। अब कल उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि वो सब कुछ केवल एक अनुभव था। सच में ना गाड़ी गई थी, सच में ना ये भाई बहन थे, सच में ना दीदी उतरी थी। मैंने उनको बोला कि आप लोग ये बुद्धि चलाओ, ये आपके ताले वाला गेट अभी तक खोला है क्या किसी ने? कहते चाबी नहीं है तो गेट खुला ही नहीं अभी तक। तो मैंने कहा गेट खुला नहीं है तो वो इनको आभास हुआ है। बाबा ने इनको कहा है कि अब तुम चलो मुरली के अंदर, तो ये ऐसे तो नहीं चलते। इनको दीदी दिखाई, दीदी गई, अब तुम भी जाओ। और उस दिन से वो आत्मा पक्के स्टूडेंट बन गई है, नाम दर्ज करवा लिया। तो बाबा ने कहा अब अंतिम समय में जिनको भगवान को अपने नजदीक लाना है ना, वो साक्षात्कार से ले आएगा, वो साक्षात्कार से ले आएगा। तो अब क्या बनना पड़ेगा? एक बल एक भरोसा, निश्चय में भी, स्थिति में भी, सेवाओं में भी परिपक्व होना पड़ेगा। तब जाकर के किसी के इष्ट बनेंगे, तब जाकर के वो बाबा के ऊपर बलि चढ़ पाएंगे, ये होएगा। तो इस मुरली से क्या होमवर्क करना है? जो होमवर्क पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, 10 प्रश्न और उसके 4 ऑप्शन वाले उत्तर तैयार करने हैं, ग्रुपों में भेजने हैं। कल मैंने थोड़ा सा कहा इसलिए कल ज्यादा लोगों ने पेपर बना करके भेजा है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि करने वालों के पास, सबके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। तो ये करो, इससे आपको खुद ही मुरली याद रह जाएगी। ठीक है, ओम शांति। तो 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठेंगे।